नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर कॉमेक्स की। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत करते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें हमने अभी तक जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ से उसने एक खुलते ही एक अपसाइड मूव दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा था, जिसमें इसने पूरा दिन एक रेंज में ट्रेड किया और मार्केट धीरे धीरे एक अपसाइड रेंज बना रहा था, अपनी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। पर इवनिंग सेशन शुरू होने के आसपास इसमें एक हाई जो था वो लग चुका था और बहुत धीरे धीरे मार्केट में करेक्शन सी आनी शुरू हुई, जिससे कोई ब्रेकआउट नहीं दिया था। जिसने यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन आई, एक करेक्शन उसके बाद आई, फिर मार्केट में एक और करेक्शन आई, एक और करेक्शन आई, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करी। और अभी अगर हम देखें तो वो करेक्शन इतनी तेज़ हो चुकी है, ये अभी आपके सामने है, 27.60 को भी ब्रेक कर दिया और अभी ये करंटली थोड़ा सा बाउंस करके 27.94 पर सिल्वर का ट्रेड चल रहा है। तो इस तरीके का हमने इसमें एक सिनेरियो बनते हुए देखा है कि एक अपसाइड ट्रेंड था पूरे दिन और जो पूरा का पूरा एक निगेटिव ट्रेंड में बदल गया है मार्केट के एंड आते आते, पूरा डेज़ का एंड आते आते। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक सेलिंग प्रेशर हमें आज फिर बनते हुए हमने देखा है, जो कल कहीं ना कहीं मिसिंग था। कल हमने सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नहीं देखा था, गैप अप ओपनिंग कल भी थी और आज फिर हमने देखा कि मार्केट इनिशियली जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, इसने एकदम से एक तेज़ी, एक बढ़त ले ली थी और मार्केट ऊपर के लेवल पे आज बहुत ही स्ट्रांगली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। पर उसका रीज़न ये है कि एक तो गोल्ड ने इसका साथ नहीं दिया। गोल्ड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इंडियन एक्सचेंज में। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसे उसने ब्रेक नहीं होने दिया और देखते ही देखते इवनिंग सेशन के आसपास एक सेलिंग प्रेशर बना और उसने वहाँ पर एक डाउनसाइड दिखा दी, जिसकी वजह से सिल्वर में भी एक हमने करेक्शन आती हुई देखी। पर वो करेक्शन इंडियन एक्सचेंज बंद होने के बाद एक बहुत ही भयंकर डाउनफॉल में बदल गई है और अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 27.96 है। जब इंडियन एक्सचेंज क्लोज हुआ था उस टाइम इसका प्राइस मेरे ख्याल से 28.30 के अराउंड कुछ चल रहा था। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये जो करेक्शन है, अभी अगर मैं करंट प्राइस के हिसाब से देखूं तो जो मार्केट है MCX का, वहाँ पर करीब करीब 1000 पॉइंट की एक डाउनसाइड शायद हमें देखने को मिल सकती है। बाकी मॉर्निंग में कल किस तरीके का मार्केट होगा, किस तरीके का नहीं, वो तब पता चलेगा। 9 बजे इंडियन एक्सचेंजेस किस लेवल के आसपास खुलते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर कंफर्म हो रही है कॉमेक्स पे सिल्वर के चार्ट को देखकर कि सिल्वर ने भी डाउन साइड के ट्रेंड में एंटर कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ट्रेंड बढ़ाते हैं, टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, यहाँ से हम देख रहे थे कि ये एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा था और आज जैसा कि उसने यहाँ इन लेवल्स पे बहुत अच्छे से अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी, पर ये सेलिंग में कन्वर्ट होता चला गया और जो अभी आप देख रहे हैं एक बहुत ही एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। एक बाउंस ज़रूर आ रहा है, कितना सस्टेन करेगा कितना नहीं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर यहाँ तक ये बाउंस आता भी है तो यहाँ एक बार हम मान लेते हैं MCX एक्सचेंज ओपन हो जाता है तो यहाँ से फिर से एक चांस बन जाएंगे एक डाउन साइड आने के, क्योंकि इसके बाद फर्दर एक अपसाइड आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल इसे सिल्वर को कॉमेक्स के चार्ट पर मिल चुका है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। पहली चीज़ के MCX पे एक सेलिंग प्रेशर उसे देखने को मिला था, जिसमें एक डाउन साइड की स्टार्टिंग हो सकती है, ऐसे इंडिकेशन आने शुरू हो गए थे और उस इंडिकेशन को कंफर्म कर रहा है ये उसके बाद का मार्केट, जब MCX क्लोज हो गया और उसके बाद का हमने मार्केट इस तरीके का देखा है। अभी ये बाउंस आना शुरू हो रहा है। खैर, पहले तो वो चीज़ है कि मार्केट कितना बाउंस करेगा कितना नहीं करेगा और उसके बाद ये फॉल कंटिन्यू रहेगा, तो किस लेवल तक बाउंस करेगा उस पर हमारी अभी एक नज़र बनी रहेगी। 27.98 अभी इसका करंट प्राइस है। MCX जहाँ क्लोज़ हुआ वो लगभग इस रेंज के बीच में कुछ प्राइस था जब MCX क्लोज़ हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि
कुछ टाइम पहले से ही इसमें एक बाइंग आनी शुरू हो गई थी और यहाँ एक जो ये डाउनफॉल आया था उसके बाद ये एक प्राइस लेवल है जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि MCX पे ये ब्रेकआउट लेवल नहीं दिखाया है। इस लेवल पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। उस टाइम पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका प्राइस था शायद 67,300। वहाँ से फिर से इसमें एक अपसाइड मूव आना शुरू हो गया और जो अपसाइड मूव अभी तक चल रहा है, अब इसमें ये करेक्शन आनी शुरू हुई है और 27.95 इसका करंट प्राइस है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ये डाउन साइड थी, उसे मार्केट ने कवर किया। एक इस तरीके की एक शेप बन रही थी, मार्केट ने इस शेप पे एक ब्रेक लगा दिया, अदरवाइज़ इसे यहाँ से और बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ एक शूट अप कर जाना था। देखिए इसके 2 रीज़न है करेक्शन आने के। पहला कि मंथ एंड क्लोजिंग थी, तो मंथ एंड क्लोजिंग अभी पीछे हुई है एक दिन पहले, तो उस कैंडल का जो हाई है वो इसका रेजिस्टेंस ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, उस कैंडल का मान लीजिए ये एक हेड था, अब ये नई कैंडल क्रिएट हो रही है, इसका अभी तक ये एक हाई बना है। ठीक है, अब ये डाउन साइड में जाना शुरू करेगी तो ये प्राइस कहीं ना कहीं जो इसका बिल्कुल एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट है, ये प्राइस इसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर बन चुका है। ये प्राइस था 29.84, इसी के आसपास था शायद कुछ, और आज का जो हाई इसका लगा है वो है 28.92, बिल्कुल $1 नीचे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको अभी पिछले अपने सिल्वर कॉमेक्स के वीडियो में, जो मैंने शायद सैटरडे को बनाया था, आपने शायद देखा होगा, उसमें मैंने आपको एक लेवल बताया था 27.92। उसके इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करती है तो चांसेस ये होंगे कि अपसाइड देख सकते हैं हम, और इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है वो ये होगा। ये 27.92 जैसे इसने ब्रेक करा है उसके बाद से हमने $1 की तेज़ी देखी है ऊपर की साइड में। आज का हाई लगा 28.92 लगाया, शायद 90 लगाया, तो ये हमने $1 की तेज़ी देखी है। और उसके और $1 ऊपर, $1 भी पूरा नहीं है वैसे, 29.84 पे इसका एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पॉइंट था। वो भी अगर ब्रेक हो जाता तो चांसेस ये थे कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में एक करेक्शन फेज़ आ गया। और अगर हम चार्ट्स पे देखें, जो ये वाला जो कर्व बन रहा है उसे कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिला है। वो ऊपर की जगह उसने एक डाउनफॉल में एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड बना लिया अपना, जो एक ब्रेकडाउन का साइन है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। देखिए दोस्तों, डेली चार्ट्स पर कुछ ज़्यादा तो ऐसा है नहीं जो अभी हमें ट्रेंड बताएगा, क्योंकि कुछ दिनों से एक रेंज में चल रहा है। एक चीज़ बस ज़रूर है, जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिला है उससे थोड़ा सा नीचे ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये ट्रेंड लाइन ज़रूर आगे को फॉलो होगी। आगे को देखेंगे हम, मार्केट नीचे जाके फिर बाउंस करने की कोशिश करता है या नहीं करता, तो उस पर हमारी एक नज़र रहेगी, तब ये ट्रेंड लाइन हमारे काम में ज़रूर आएगी। ठीक है, पर वो तब की बात है कि इस तरीके का एक फॉर्मेशन बनता है चार्ट्स पे या नहीं बनता। अब हम वापस चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। दोस्तों, ये जो इसमें फॉल आया है, इसमें सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस लेवल बताता हूँ, वो है 28.90। लगभग आप एग्जैक्ट वही हाई समझिए जो आज का इसका अभी तक हाई लगा है। ब्रेक डाउन इसने कर दिया है। ये एक लेवल था जहाँ पर इसने एक डाउन साइड साइन देने थे। जैसे ही इसने इसे ब्रेक करा, मार्केट में क्रैश आया, और अभी जो नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो है 27.22। सिल्वर अगर इसके भी नीचे आ जाती है तो ये चांसेस बन जाएंगे कि और ज़्यादा एक हैवी करेक्शन की तरफ सिल्वर अपना रुख कर लेगी। तो 2 दिन अभी इसमें एक बाइंग के हमने देखे हैं। कल का पूरा दिन था जो बाइंग का था। आज का जो इनिशियली एक जो मॉर्निंग सेशन था वो बाइंग का ही बना हुआ था। ये अब करेक्शन आनी शुरू हुई है, तो अभी जो बाकी के इस हफ्ते के दिन हैं उसमें हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड ज़रूर देखेंगे, जो आगे को इस पूरे हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकता है। तो इस तरीके का एक व्यू बन के आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसमें 2 मेजर लेवल बताए हैं। एक सेकंड,
दोस्तों एक तो मैंने आपको बताया है 27.22 जो शायद यहाँ कहीं का एक प्राइस लेवल है। इसके अगर नीचे सिल्वर आ जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा एक करेक्शन फेज़ में आ जाएगी, जिसमें फिर ऊपर आना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा इसका, क्योंकि एक ट्रेंड है उसे 2 बार हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है। पहले इसे $30 के आसपास मिला, अब इसे $29 पे मिला, और फिर ये एक जो नीचे का जो ब्रेकडाउन लेवल है उसको ये अगर क्रॉस कर देगा नीचे, तो चांसेस ये बनेंगे कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर सकता है। नीचे में मैं इसके कुछ लेवल्स हैं वो देख रहा हूँ, $26 बहुत इजीली अचीवेबल हो सकता है, पर ये अभी थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ। सिल्वर का ट्रेंड अभी आगे कुछ दिनों का इस तरीके का भी रह सकता है कि सिल्वर में एक कंसोलिडेशन विद डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिले। मतलब मार्केट कुछ इस तरीके की तरफ इस तरह मूव कर सकता है, नीचे जाता रहेगा पर एक कंसोलिडेशन हमें मिलती रहेगी, और ये एक कंटिन्यूस ट्रेंड रह सकता है, क्योंकि एक सिल्वर में एक स्ट्रेंथ ज़रूर बनी है गोल्ड के कंपैरेटिवली, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन होती रहेगी और मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 27.22 इसका नेक्स्ट ब्रेकडाउन लेवल होगा। ऊपर में मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल बता रहा हूँ 28.90। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने का सिल्वर में हाई लग चुका है 28.92 या 90, जो भी अभी आज का हाई लगा था, ये इस महीने का हाई भी हो सकता है। आज पहली तारीख है, इसे अगर ऊपर आना भी है अब सिल्वर को, तो नीचे में करीब करीब $24 से $25 के बीच का एक भाव हमें ज़रूर मिलेगा। ये टच करने के बाद ही सिल्वर ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है, उससे पहले इसका ऊपर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि अगर आप चाहें तो करंट प्राइस पे आप कहीं भी आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ा पोजिशनल कॉल ले सकते हैं तो आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अभी $28 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रही है, आपको कम से कम $3 के आसपास का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और आपका $1 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सिल्वर कॉमेक्स पे अभी का वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।